Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Sonam Dwivedi here. Hope you all are fit and sound being at your home. Please do follow all the precautions to defeat the corona pandemic and always obey to your elders and parents. Okay students, so here we are going to continue the same chapter which we were continuing in the previous video. The chapter name is garbage in, garbage out, in which I had explained you about what is waste means. इसके पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि वेस्ट क्या है. ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट आर देयर? दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो डू यू नो or do you remember what is biodegradable waste? Those waste which can be disposed with soil, जो soil के साथ dispose हो जाते हैं वो कौन से होते हैं? Biodegradable. And that can not be disposed are called non biodegradable waste. Okay, examples of biodegradable waste are vegetable peels, leftover food, tea leaves, etc. Okay, and non biodegradable wastes are glass pieces means कांच के टुकड़े, plastic waste, metal scraps, plastic bottles, polythene bags, etc. Next we have discussed about the two types of bins in which we throw our waste. दो प्रकार के जो bins होते हैं, first one is of green color and other one is of blue color. In green color bin we used to throw biodegradable waste. green color में हम कौन से प्रकार का waste throw करते हैं? जो biodegradable होता है. And in blue one we used to throw non disposable waste. Okay, next we have discussed about management of waste, यानी कि waste को हम कैसे मैनेज करें. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई ऐसी चीज़ जिसका अभी और यूज़ हो सकता है वो आपकी वेस्ट नहीं है. वेस्ट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट बी यूज बाय यू फर्दर. आगे अब जिसका कोई भी यूज़ नहीं बचा है उस चीज़ का, वह चीज़ जो आपकी है वो क्या होगी? वेस्ट. वेस्ट को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? with 5 methods. Okay, first one is segregation. Segregation I had explained you in previous video. Okay, segregation में हमने पढ़ा हुआ था कि हमें किस तरीके से अलग अलग वेस्ट को अलग अलग जगह थ्रो करना चाहिए. मीन्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमको ग्रीन कलर के डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल को ब्लू कलर बिन में. एंड जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं जो ख़राब हो जाते हैं, मेडिसिन्स हैं, इन सबको अलग अलग सेपरेट करना चाहिए. ओके, और ऐसी चीज़ें कुछ जो आपकी बिक सकती हैं वो हमें कबाड़ी वाले को दे देनी चाहिए जो हमारी यूज़ की नहीं है, बट दे कैन यूज़ दीज थिंग्स. ओके, रेस्ट जो चीज़ें हैं जो आप फेंक देते हैं, तो रैग पिकर्स जो होते हैं, कचरा बीनने आते हैं, वो सारे बॉटल्स वगैरह पिक कर लेते हैं वहाँ से. नेक्स्ट, द न्यू टॉपिक ऑफ द डे इज लैंड फिलिंग. व्हाट इज लैंड फिलिंग? लैंड फिलिंग वो होती है कोई ओपन एरिया है जहाँ सारा गार्बेज वेस्ट आपके लोकल एरिया का वहाँ पे थ्रो किया जाता है, जिसको लैंडफिल्स कहा जाता है. लैंडफिल्स, दीज लार्ज पीसेस ऑफ लैंड आर कॉल्ड लैंडफिल्स. ऐसा ओपन एरिया जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गार्बेज, यानी कि एक मोहल्ले का या एक पूरे सिटी का गार्बेज वहाँ पे थ्रो किया जाता है, दैट इज़ लैंडफिल. अगर आप अपने शहर से बाहर मूव करते हैं तो जो आउट एरिया होता है शहर के किनारे, वो एरिया ओपन एरिया है जो थोड़ा सा लो लैंड होता है, लो लेवल लैंड, तो उसको क्या है गार्बेज से या वेस्ट से लेवल किया जाता है एंड दैट एरिया इज कॉल्ड लैंडफिल. ओके,
So students, next come to the composting. What is composting? आप जानते हैं कि जो भी गार्बेज होता है म्युनिसिपल, जो भी एक पूरे लोकल एरिया का गार्बेज होता है, उसमें 35 to 40% क्या होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, जो कि रिसाइकिल भी हो सकता है बाय द मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, यानी कि उससे कुछ बनाया जा सकता है, दैट इज़ फर्टिलाइज़र और मैन्योर एट्सेट्रा. ओके, इट इज़ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये जो 35 to 40% वेस्ट होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, ठीक है ना, जैसे फंजाई एंड बैक्टीरिया, इन सब से क्या होता है, मैन्योर बनता है या कंपोस्ट बनता है, मींस खाद जो हमारे क्रॉप्स की उर्वरक शक्ति बढ़ाते हैं. ओके, बेनिफिट्स ऑफ कंपोस्टिंग. अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं. Composting ensures that the waste that is produced in the kitchen is not carelessly thrown and left to rot. Okay, कंपोस्टिंग से क्या होता है, जो भी आपका ऐसा वेस्ट है जो किचन से निकलता है, ठीक है ना, उसका और यूज़ हो सकता है, मीन्स उसको केयरफुली यूज़ किया जाता है, ठीक है, मैन्योर बनाने में. इट रिसाइकल्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड रिटर्न्स देम टू द सॉइल. प्लांट्स के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट्स आपको मालूम है न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. मिट्टी से वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं रूट्स की हेल्प से. तो अगर हम उस वेस्ट को 35 to 40% जो वेस्ट है उसको हम कंपोस्ट करते हैं, यानी कि सॉइल में वापस न्यूट्रिएंट्स वो पहुंच जाते हैं. Apart from being clean, cheap and safe, composting can significantly reduce the amount of disposable garbage. और अगर हम इस गार्बेज को अलग कर लेते हैं तो जो गार्बेज का परसेंटेज है, मीन्स 100% आउट ऑफ 100% 35 to 40% गार्बेज कैन बी कंपोज्ड, मीन्स रेस्ट वी हैव 60 to 65% ऑफ गार्बेज. ओके, तो इससे क्या है, हमारा आधा जो गार्बेज है लगभग वो ट्रीट हो जाता है. द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर बेटर देन केमिकल फर्टिलाइजर्स. जो फर्टिलाइजर्स मीन्स खाद हम मार्केट से ख़रीदते हैं उससे कई गुना बेहतर होती है हमारी कौन सी फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट जो हम गार्बेज से बनाते हैं. इट ऑल्सो इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है. जो सॉइल जितनी ज़्यादा वाटर को होल्ड कर पाती है वो सॉइल उतनी ही ज़्यादा बेस्ट होती है क्रॉपिंग के लिए. ओके स्टूडेंट्स, so here is the activity that you need to learn or to study at your home to know benefits of composting. अगर आप जानना चाहते हैं कि कंपोस्टिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं तो आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म ज़रूर करें. ओके, so students, rest of the topics we will complete in the next video. Okay, so keep watching, keep learning, do revise the same whatever I had explained you right now. Till then, bye bye, take care, have a good day.